नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, एनडीए के सहयोगी दलों में भी बेचैनी है। ऐसा नहीं है कि सारा रायता महागठबंधन में ही फैला हुआ है, दिक्कत दोनों तरफ है। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हैं, लेकिन चिराग पासवान मंच पर नहीं है। क्या माना जाए कि सब चीज़ नॉर्मल है? देखिए, राजनीति की थोड़ी भी सलाहियत रखने वाले लोग ये आसानी से कह सकते हैं कि सब चीज़ नॉर्मल नहीं है, सब स्मूथली नहीं चल रहा है एनडीए के भीतर। तो दिक्कत आ कहाँ रही है? देखिए, वही बेसिक सवाल जो हम बार बार उठाते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक मंच पर आने में बहुत ही मुश्किल महसूस करते हैं, एक मंच साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खटास इतनी बढ़ी हुई है, दूरियां इतनी बढ़ी हुई है कि मुश्किल है। लेकिन मजबूरी है, चुनाव है, सामने लड़ना है, साथ रहना है एनडीए के, तो किया क्या जा सकता है? कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है, वो भी नहीं निकल रहा है। सहयोगी दलों के सीटों का ऐलान नहीं हो रहा है, तो करेंगे क्या सहयोगी दल? देखिए, सारे लोग मौजूद थे, चिराग पासवान नहीं थे। तो मैसेज क्या है? उनके लोग कहते हैं कि दिल्ली में उनका कोई कार्यक्रम लगा हुआ था, इसीलिए चिराग पासवान नहीं आए पीएम की रैली में। तो खैर, ये तो हंसने वाली बात है कि पीएम की रैली हो और कोई नेता नहीं आए, तो उसकी ये वजह नहीं हो सकती है। तो वजह बहुत साफ है। चिराग पासवान के दिल में जो खटास है, जो शंका है, खटास से ज़्यादा आप शंका आशंका कह सकते हैं, जो आशंका है उसका समाधान निकालना जरूरी है। हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि चिराग पासवान अब सीटों के बंटवारे के बाद ही बिहार आएंगे, ऐसा वो अपने लोगों से कह रहे हैं। तो दिक्कत आ कहाँ रही है? दिक्कत आ रही है नीतीश कुमार को लेकर, उनके सीटों की संख्या को लेकर कि जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें दी जाए। देखिए, जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था, हमने आपको बताया था कि 12 सीटों पर एक सहमति बनाने की कोशिश है जो जनता दल यूनाइटेड को दी जा सकती है। कुछ सीटें उनको दूसरे राज्यों में, अरुणाचल और दूसरे राज्यों में दी जाएगी, ताकि उनकी संख्या 15-16 तक पहुंच जाए। लेकिन बिहार में जो 16 सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की, वो कैसे उनको हासिल हो? नीतीश कुमार का कुनबा इसी का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर डालता है। लेकिन जो चिराग पासवान और मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा का जो दबाव है, वो फिर सारे चीज़ों को तितर बितर कर देता है और कोई बात बनती नहीं है। देखिए, आज जो सिग्नल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सिग्नल क्या है? माला पहनाया जा रहा था नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को भी पहनाना था, सम्राट चौधरी थे, तमाम बड़े नेता थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को माले के अंदर लेके चले आए। क्या मैसेज दिया उन्होंने? मैसेज यही है साफ, जो राजनीतिक संदेश है वो यही साफ है कि चुनाव हम नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेंगे। लाख फीडबैक आ रहा है कि विरोध है नीतीश कुमार का, जमीन पर विरोध है, लेकिन माले के अंदर नीतीश कुमार को लाके नरेंद्र मोदी ने ये एक राजनीतिक संदेश दे दिया बिहार के लोगों को, अपने नेताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को, अपने सहयोगियों को भी, कि नीतीश कुमार फिलहाल मेरे साथ हैं। और नीतीश कुमार ने भी देर नहीं की, बोल ही दिया कि कुछ दिन के लिए हम गायब जरूर हो गए थे, लेकिन अब पूरी तरह से आपके साथ हैं। मतलब आपस में जो रजामंदी बननी चाहिए, एक ने इशारे में और एक ने बोल के ये बता दिया कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में चलती रहेगी। तो अब चिराग पासवान क्या करेंगे? मन साझा तो करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम सीटों की संख्या तो सम्मानजनक हो जाए। बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो चिराग पासवान पर दबाव बना रहे हैं। देखिए, बगल की वैशाली की सीट है, हाजीपुर पर बाद में आएंगे, पहले वैशाली पर चलते हैं। वैशाली में क्या है? वैशाली में ऐसे 4-5 बड़े उम्मीदवार हैं जो चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, बड़ा नाम है संजय सिंह, खास है चिराग पासवान के, पूरी तैयारी है। अभी 10 तारीख को ही, इसी 10 तारीख को एक बड़ी सभा, बड़ी रैली कर रहे हैं वो वैशाली के इलाके में। वो ताकत दिखाना चाहते हैं। यहाँ तक तो कुछ लोग कहते हैं कि जो तेजस्वी की जो सभा हुई है अलीगढ़ जिलों में, उससे बड़ी सभा संजय सिंह वहाँ करवा रहे हैं चिराग पासवान का। और चिराग पासवान चाहते हैं कि उसमें युवाओं की ज़्यादा भागीदारी हो, ताकि लगे कि बिहार का युवा चिराग पासवान के साथ है। संजय सिंह रात दिन इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो वैशाली वाली सभा है
वो एक ऐतिहासिक सभा हो और उस सभा के बाद कम से कम उनके नाम पर जो टिकट मिलना है वो पक्का हो जाए। और भी देखिए, बीना देवी वहाँ मौजूदा सांसद है, विनीता विजय हैं, कैंडिडेट की कमी नहीं है, लेकिन तैयारी के लिहाज से कहिएगा तो संजय सिंह अभी सबसे आगे चल रहे हैं लोजपा में, मतलब चिराग गुट में। लेकिन वो सीट पहले मिले ही तो कम से कम, इसका भरोसा तो दिलाएं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान को। तैयारी ठीक है, रैली ठीक है, समर्थन ठीक है, तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन जो इतने उम्मीदवारों का दबाव चिराग पासवान दिल्ली में झेल रहे हैं, उस दबाव को रिलीज कौन करेगा? वो दबाव रिलीज होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे से, जो फिलहाल अभी हुआ नहीं है। और आज जो मंच पे हुआ है, जिस तरह से बॉन्डिंग बनी है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसके बाद तो चिराग के दिल में और कितनी खटास भरी होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस चीज़ों को समझते हैं, राजनीति के मझे हुए खिलाड़ी हैं, तो सब चीज़ों का एहसास उनको है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के स्तर से एक मीटिंग होगी जिसमें दोनों चाचा और भतीजा को मिलाने का प्रयास किया जाएगा। और उम्मीद है कि चाचा भतीजा एक हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के पहल के बाद। जब चुनाव की घोषणा से पहले और सीटों के बंटवारे से पहले ये मिलन संभव है कि नरेंद्र मोदी की पहल पर पशुपति कुमार पारस और चिराग एक ही फोल्ड में आ जाएं और लोजपा जिस तरह से पहले थी उसी तरह की लोजपा फिर एक बार सामने आ जाए। देखिए, अगर ये होता है तो एनडीए के लिहाज से भी, चिराग पासवान के लिहाज से भी और पशुपति कुमार पारस के लिहाज से भी बहुत ही बेहतर होगा। बहुत लोग चाहते हैं, देखिए लोजपा के दोनों तरफ के समर्थक, चाहे वो पारस जी के समर्थक हों, चाहे वो चिराग पासवान के बहुत सारे समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी एक हो जाए जैसे पहले थी। देखिए सूरज भान है, उनके दिल की इच्छा होती है कि पार्टी, जो रामविलास जी जिस पार्टी को छोड़ के गए थे, वही पार्टी एक बार दोबारा हो जाए। लेकिन इसकी पहल जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लेवल पर नहीं होगी, अब जो परिस्थितियां हैं ये संभव लगता नहीं है। लेकिन अब इस पर एक सीरियस पहल शुरू हुई है और आने वाले दिनों में ये पहल रंग लाएगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, जानकार बताते हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग बताते हैं। लेकिन आज जो हुआ बिहार में, उससे ये साफ हुआ है कि नीतीश अभी कंटिन्यू करेंगे एनडीए में। जिस तरह से सम्मान दिया, जिस तरह से रिस्पेक्ट दिया और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज था नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का, वो ये जतलाता है कि अब बात बनी हुई है। नीतीश कुमार ने खुद क्लियर किया, गायब हो गए थे लेकिन आपके साथ ही अब रहेंगे। और नरेंद्र मोदी ने भी पीछा नहीं छोड़ा, मंच पर लेके आए, एक माले में तस्वीर हुई। कल ये तस्वीरें सब जगह आप देखेंगे भी, अखबारों में भी ये तस्वीर आपको दिखेगी। तो एक मैसेज चला गया कि अब जो गठबंधन बना है वो अस्थाई है, वो टूटने वाला नहीं है। आगे जो परिस्थितियां बनेगी सो बनेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव तक तो नीतीश का साथ नरेंद्र मोदी लेंगे ही लेंगे। ये एक साफ साफ संदेश राजनीतिक विरोधियों को भी दे दिया और अपने लोगों को भी उन्होंने दे दिया। तो देखिए क्या होता है, इस फोटो का असर, इस बॉन्डिंग का असर और इस संदेश का असर। लेकिन चिराग पासवान का मसला लगता है कि अब जल्द सुलझेगा। आज वो नहीं आए, इसकी चर्चा है बिहार में, दिल्ली में भी चर्चा है, लेकिन 6 तारीख को अगर वो आते हैं तो एक सिग्नल माना जाएगा कि चीज़ें सही दिशा में बढ़ रही है। और भाजपा के जो टॉप लीडर है अब पूरी तैयारी में है कि चाचा और भतीजा का मिलन करा दिया जाए। तो हमें भी इंतजार है चाचा भतीजा के इस मिलन का। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।